आए हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया कई खास फैसला। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार राज्य में आए 3 खास रेल मार्गारा दोहरीकरण ने दी मंजूरी। जयपुर सवाईमाधोपुर अजमेर चंदरिया और लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग माते वेलो दोहरीकरण रो काम। बीकानेर री महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब रे बीचे कर्यो गयो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। दोनों देशा री सेना रेगिस्तान में दुश्मन की घेराबंदी और खोजी अभियान सहित करी सामरिक गतिविधियां। जिला निर्वाचन महकमो कर्यो फोटोयुक्त मतदाता सूचिया रो अंतिम प्रकाशन। प्रदेश में मतदाताओं की तादाद भी 5,32,00,000 सु बत्ती। राज्य सरकार प्रदेश में तबादला से हटायो प्रतिबंध। 10 से 20 फरवरी रे बीच वे सकेला तबादला। बोर्ड परीक्षा वाले चाहता शिक्षा महकमा में नहीं हो सकेला तबादला। नमस्कार, दूरदर्शन संचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे अनुजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल काल स्पेक्ट्रम रेलवे परियोजना सहित कई योजनाओं ने मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के पछे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि अगला 4 वर्षा में इन योजना खातर 6,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बीते कल रेलवे और मोबाइल फोन सर्विस की स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की है। 12,343 करोड़ की लागत की 6 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी बीते कल दी गई है। रेलवे की ये परियोजनाएं राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में होंगी। इसके तहत देश में 1,020 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बढ़ाया जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। ये सभी 6 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होंगी। सरकार ने कहा है कि मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ भी कम होगी। इससे लगभग 3 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मत्स्य पालन एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 में समाप्त हो रही है तथा सरेंडर किए गए कुछ और स्पेक्ट्रम जो अब उपलब्ध है, इसको वित्तीय वर्ष 2023 में ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित था। जो पता है उसमें से अब इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को
ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा आय में बल मिलेगा। जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब 2023 की बजाय अब इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है। और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से पैसा मिलता है, उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट राज्य में आए 3 महत्वपूर्ण रेल मार्ग का दोहरीकरण ने मंजूरी दे दी है। राज्य में आए जयपुर सवाईमाधोपुर अजमेर चंदरिया और लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग माथे दोहरीकरण रो काम वैलो। उत्तर पश्चिम रेलवे राह मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि दोहरीकरण होबासु लाइन क्षमता में बढ़ोतरी वैली और 32 ट्रेनों संचालन करो जा सकेलो। साथ ही सवाईमाधोपुर में पर्यटन धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां ने बढ़ावो भी मिलेलो। तीन महत्वपूर्ण रेल मार्गों के दोहरीकरण की परियोजना की मंजूरी दी गई है। इन दोहरीकरण की जो 3 परियोजना था, ये लगभग 600 किलोमीटर की है और इनकी लागत अनुमानित जो है वो 6600 करोड़ रुपए है। इन तीनों परियोजनाओं के दोहरीकरण से ना सिर्फ जो वहाँ के आमजन जो है उनको फ़ायदा मिलेगा, बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और इसके अलावा जो उद्योग को जो है एक नई गति मिलेगी। ये 3 परियोजना इस तरह से हैं। पहली परियोजना है जयपुर से सवाईमाधोपुर के मार्ग का दोहरीकरण, दूसरा अजमेर से चंदेरिया का दोहरीकरण और तीसरा लूनी समदड़ी भीलड़ी का दोहरीकरण। ये तीनों जो मार्ग थी वो बहुत ही व्यस्त मार्ग था और जो इनके दोहरीकरण की काफ़ी समय से मांग थी वहाँ के क्षेत्रवासियों को और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, ताकि इनके दोहरीकरण से और गाड़ियों का आवागमन हो सके और क्षेत्र को एक नई विकास और गति मिले। इन तीनों के दोहरीकरण काम का जो है अभी मंजूरी मिली है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन जो परियोजना है इनका कंप्लीशन भी हम जल्दी कर सकें। बीकानेर जिला में एशियाई सबसुबत्ती महाजन फ्री फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब रे बीचे संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास करो गयो। 13 दिन ताईं चाल्यो इन युद्धाभ्यास में दोनों देशा री सेनावारी टुकड़िया रेगिस्तान में दुश्मन री घेराबंदी, खोजी अभियान, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग सहित कई गतिविधियां संचालित की। इन युद्धाभ्यास रो लगत साझा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और दोनों देशा रे बीचे द्विपक्षीय संबंधा ने बढ़ावो देवड़ो है। साथ ही इनने विश्व स्तरीय शांति, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में प्रमुख कदम का रूप में देखो जा रहा है। आगे चलते जाएंगे सालों साल और ये था फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे और सऊदी अरब के बीच में। ये इनॉग्रल सेशन तभी इसको बताया जा रहा है और इसमें हमने जो प्रैक्टिस किया है वो है कि एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग चार्टर के अंदर अगर हमें जॉइंटली ऑपरेट करना पड़े तो कौन कौन सा परिस्थिति में हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। उसको लेते हुए हम लोग ये एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। तो आप लोगों ने जैसे देखा, आज हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया, वो किया था कि कोई हॉस्टेज, कोई रेबल कंट्री, कोई भी एक कंट्री में ऐसे हो सकता है कि रेबल्स ने कोई हॉस्टेज सिचुएशन बना लिया है और हम दोनों आर्मीज एक साथ मिल के उन हॉस्टेजेस को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। ये एक सेटिंग के ऊपर हम लोगों ने आज के एक्सरसाइज को अंजाम दिया। पूरे इंडिया में हम लोग बहुत सारे हमारे मित्र देश है जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया कुछ दिन पहले ओमान के साथ हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ऐसे एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं जहाँ पे भी हम सोचते हैं कि हाँ, ये मित्र देश के साथ हम लोग कभी कोई भी एक सेटिंग में कोई यूनाइटेड नेशंस में ऑपरेट करेंगे या कहीं पर भी हमारा जो डिफेंस डिप्लोमेसी है उसमें काम आएंगे, तो हम लोग ये एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज करते जाते हैं। This exercise has not only helped us to practice the tactics and joint drills which we have evolved, both the countries together, but it has also given us a platform to share our best practices, our best skills and get to know our friends better. इस 13 दिन के एक्सरसाइज के भीतर हमने अलग अलग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अभ्यास किया और इंटीग्रेटेड प्लेटून बैटल ऑपरेशंस कंडक्ट किए। इस एक्सरसाइज के दौरान अच्छी कमराडरी को इनिशिएट किया गया और इसके अलावा हमें मौका मिला कि हम सऊदी अरेबिया लैंड फोर्सेस के जवानों को जाने और उन्हें भी हमारा कल्चर
शेयर करें। संयुक्त प्लाटून सत्र के संचालन के सामरिक अभ्यास के रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के साथ प्रशिक्षण लेने का अवसर प्रदान किया। इस प्रशिक्षण के दौरान हमें एक दूसरे के हथियार, संगठन और उपकरणों के बारे में समझने में मदद मिली, बल्कि इन ऑपरेशनों को संचालित करते समय एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने में भी मदद मिली। अभ्यास के दौरान उत्पन्न सद्भावनाओं से दोनों देशों की सेनाओं के बीच हमें सैन्य संबंध को मजबूत करेगी। प्रदेशचा सगळा जुळा माय निर्वाचन महकमारी काणीसू काल राज्यरा 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्राली फोटोयुक्त मतदाता सूचियारो अंतिम प्रकाशन कर्यो गयो। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि लोकसभा आम चुनाव खातर प्रदेश में 5 करोड़ 32 लाख सुबत्ता मतदाता पंजीकृत था। वरना कहा कि प्रदेश में राज्यसभा 3 सीटा माते द्विवार्षिक चुनाव खातर काल अधिसूचना जारी होबारे साथ ही नामांकन पत्र भरवारी प्रक्रिया भी शुरू होगी। नामांकन पत्रारी समीक्षा 16 फरवरी ने वैली 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, उसका आज हम लोग ने फाइनल पब्लिकेशन किया। वेबसाइट पे हमने वोटर लिस्ट अपनी पब्लिश कर दी। कुल मिलाकर हमारे जो मतदाता नए मतदाता जुड़े लगभग 5,20,000 के आसपास। हमने राजनीतिक दलों की बैठक की, उनको ये नई मतदाता सूची हमारे जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जा रही है। तो हमारा प्रयास है इस बार कि सभी लोगों को, जो एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, पूरे राज्य में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, राजीविका ग्रुप्स हैं, महिलाओं के एसएचजीज हैं, नरेगा के लोग हैं, तो जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मतदाताओं को पूरी जानकारी मिले और उसको बूथ में आने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये इस तरह के नवाचार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से मतदाता को कोई तकलीफ ना हो। और बूथ पर आने के लिए गर्मी के दिन होंगे तो हम लोग बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था ये अभी से, और व्हील चेयर वगैरह तो जो किया था, होम वोटिंग जो नवाचार किया था, वो सब जारी रहेगा। राज्य सरकार प्रदेश में तबादला सू प्रतिबंध हटा देनी है। इन संबंध में प्रशासनिक सुधार महकमा आदेश जारी कर दियो है। आदेश में बताया गयो है कि 10 से 20 फरवरी रे बीच तबादला वह सकेला। आदेश में कहो गयो है कि निगमा, मंडला, बोर्ड और स्वायत्त शासी संस्थावा और आयोगा में भी तबादला कराया जा सकेला। हालांकि शिक्षा महकमा में तबादला सू रोक नहीं हटाई की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बताया कि बोर्ड परीक्षा होबारे चालता महकमा में तबादलो करनो संभव नहीं है। तबादला सु परीक्षा व्यवस्था में व्यवधान वैलो बटे भारतीय वायुसेना दुनिया री सबसु सशक्त सेनावा मायसु एक हा। इनकी क्षमता ने देकर हर कोई इनरो कायल हा। भारतीय वायुसेना रा बेड़ा में अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हा। भारतीय वायुसेना अपनी मजबूत क्षमता सु नी खाली दुश्मन ने मुंह तोड़ जवाब देवता में सक्षम है, बल्कि हर स्थिति सु निपटवा खातर भी तैयार हा। मका संवाददाता मोहम्मद अतीक फलौदी एयर स्टेशन रो दौरो करर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक री क्षमता रा बाबत विस्तार सु जाण्या। 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में एयर शो किया जाएगा, जिसमें जो वायु शक्ति 2024 है वहाँ पर जिस तरीके से जो भी एयरक्राफ्ट है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है ये चिनूक है। चिनूक हेलीकॉप्टर ये अमेरिकन मेड है। ये अमेरिका से जो इसकी टेक्नोलॉजी है वहाँ से ली गई है और ये वहीं से इसको जो है मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें 2 पायलट बैठते हैं, एक पायलट बैठता है और एक को पायलट बैठता है। इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे अहम खूबी है वो ये है कि ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बोला जाता है। जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती है या कोई आपदा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में इस हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता है और कई बार जब युद्ध की स्थिति होती है इसके नीचे आर्टिलरी जो मशीन होती है उसको भी यहाँ पे लोड करके दूसरी जगह जो है ड्रॉप आउट भी किया जा सकता है। ये कार्गो विमान इसको बोला जाता है, यानी कि बड़ी संख्या में चाहे रसद सामग्री हो, खाद्य सामग्री हो, जहां पर आपको चीज़ें पहुंचानी हैं इसमें आप रख करके सीधे पॉइंट पर या जो टारगेट है वहां पर आप ले जा सकते हो। कैमरा पर्सन शेरुद्दीन के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, फलौदी। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शिक्षकारी परिवेदना रो अब टेम माली निस्तारण वह सकेलो। इन खातर निदेशालय में काल सु समाधान कक्ष शुरू कर दियो गयो है। इनमें डिजिटल तकनीक रो उपयोग कर काम ने आसान करवारो री कोशिश
કરી ગઈ है। इन कक्षमाएं किन्हीं शिक्षक की कोई परिवेदना प्राप्त हो वेली तो उनका डिजिटल स्वरूप ने ऑनलाइन संबंधित एलकार SSO इनबॉक्स में भेजो जावेरो। इन खातर बिना किन्हीं अतिरिक्त व्ययरा निदेशालय स्तर माध्यमिक सॉफ्टवेयर तैयार કર્યો ગયો है। यो कक्ष एकल खिड़की की तरह काम करेलो। और अब फिर શું જોવા મોટી ખબર। नवी दिल्ली में आवी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आया कई खास फैसला। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ने दीनी मंजूरी। केंद्र सरकार राज्य में 3 महत्वपूर्ण रेल मार्गारा दोहरीकरण ने दीनी मंजूरी। जयपुर सवाई माधोपुर अजमेर चदरिया अल्लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग माटे वहेलो दोहरीकरण रो काम। बीकानेर री महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब रे बीचे कर्यो गयो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। दोनों देशारी सेना रेगिस्तान में दुश्मन की घेराबंदी और खोजी अभियान सेठी करी सामरिक गतिविधियां। जिला निर्वाचन महकमो कर्यो फोटोयुक्त मतदाता सूचियारो अंतिम प्रकाशन। प्रदेश में मतदाता वाली तादाद भी 5,32,00,000 सुबत्ती। राज्य सरकार प्रदेश में तबादला सु हटायो प्रतिबंध। 10 से 20 फरवरी रे बीचे वह सकेला तबादला। बोर्ड परीक्षा बारे चालता शिक्षा महकमा में नी वह सकेला तबादला। चलन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।